हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सहज सीखो क्लासेस। और आज हम लोग सेम कंटिन्यू कर रहे हैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सीजी एबीओ पेपर 2 में जो सिलेबस पोर्शन में फर्स्ट यूनिट दी है वो आपका है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आधार। शिक्षा का आधार जो फर्स्ट यूनिट है, उस यूनिट में हमने मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। तो उसी की ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या वहाँ से क्वेश्चन आते कैसे हैं, और आते हैं तो हो सकता है हमने वो चीज़ कवर ना की हो, उसमें से और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कवर अप कर रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें हैं तो वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे। 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क था। आपको अगर याद होगा तो हमने आपसे कहा था 10th क्वेश्चन होमवर्क होगा। सिमिलरली इस वीडियो में भी 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसका नेम अनाउंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिससे इसके जस्ट बाद आएगी। तो उस वीडियो में जिसका 10th क्वेश्चन करेक्ट था उसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। होमवर्क में आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था? तो क्वेश्चन था, शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर, सुकरात, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है और किसने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुमन वर्मा, जिन्होंने इसका आंसर सही दिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद ही इसका करेक्ट आंसर दे दिया। और इट मीन्स कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपने पूरी वीडियोस कंप्लीट की हैं। आपको सारी ट्रिक्स समझ में आ रही हैं और आपको सारी वो ट्रिक्स याद भी हैं। होप नेक्स्ट टाइम आपकी तरह और लोग भी करेक्ट आंसर्स दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। अब इसमें 1 to 10 क्वेश्चन होंगे, और जो 10th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम अनाउंस करेंगे। होप आप सब लोग ट्राई करिएगा, भले ही सही हो गलत हो, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो अगर आपको याद होगा, ये हमने फर्स्ट जो आपकी मीनिंग ऑफ एजुकेशन उसमें ही इसका आंसर डिस्कस किया था। एजुकेशन को हमने लैटिन वर्ड, देखिए एक संस्कृत भाषा और एक लैटिन लैंग्वेज, दोनों में इसकी उत्पत्ति की गई है। तो जो शिक्षा है उसको संस्कृत भाषा में किया, एजुकेशन को लैटिन भाषा में किया है। तो लैटिन में उसको किससे उसकी उत्पत्ति हुई है? तो आप लोग यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, तो चलिए इसका करेक्ट ही आंसर देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। याद आया होगा आपको, एडुकेटम, एडु और केटम, है ना? तो एडुकेटम से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन बनाती है। किस में लिखा है? मतलब ये जितने भी वेद दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे वेदों में से किस में दिया है? तो अगर आपको याद होगा तो हमने जो डेफिनेशंस का पार्ट निकाला था उसमें हमने ये वेद वाला डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए पहले हम लोग याद कर लेते हैं कि वेदों में, वेद या जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी कवर अप कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम लोग पहला पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन बहुत से में दिया, जैसे भगवत गीता में दिया है, और आपके वेदों में भी। वेद 4 होते हैं जो भी हमने डिस्कस किए। चारों वेदों में से किसी एक वेद में ही उसका डिस्कस किया गया। किसको? एजुकेशन को एक वेद में डिस्कस किया गया, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका उपनिषद में भी शिक्षा की परिभाषा को डिस्कस किया गया। तो पहले भगवत गीता को देख लेते हैं। भगवत गीता में देखिए, आपको इसमें सबसे टफ पोर्शन ये है कि हर वक्त जो आपने डेफिनेशन याद की है, सेम एज इट इज़ डेफिनेशन रिपीट नहीं हो रही है, उसमें से कुछ ना कुछ चेंजेस हो जा रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश, जैसे हिंदी में आपकी इसमें देख सकते हैं, हिंदी में अलग परिभाषा दी है, लेकिन इंग्लिश में परिभाषा इसकी अलग है, डेफिनेशन अलग है। तो हम लोग दोनों को इसी से कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसे क्वेश्चन आए उस हिसाब से हम उसको कोरिलेट कर सकें। ठीक है, तो
भगवत गीता का हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश में लिखा है, नथिंग इज़ मोर प्योरीफाइंग ऑन अर्थ देन नॉलेज। नॉलेज से बढ़कर कोई भी चीज़ इतनी पवित्र हो ही नहीं सकती इस पृथ्वी में। ऐसा भगवत गीता में लिखा है। किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो आपको पता होगा, इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं तो हम लोग ईजिली याद कर सकते हैं कि भगवत गीता को एक पवित्र ग्रंथ की तरह देखा जाता है। तो पवित्रता के लिए उसको पूजा जाता है। ठीक, तो प्योरीफाइंग है ना। तो अर्थ में, पूरे अर्थ में, जैसे इसमें नॉलेज के बारे में बताया गया है कि नॉलेज इतना इस नॉलेज से बढ़कर कुछ भी प्योरीफाई नहीं है, या ज़्यादा उससे ज़्यादा कोई और चीज़ पवित्र है ही नहीं। सिमिलरली भगवत गीता भी सबसे ज़्यादा प्योरीफाइंग या पवित्र कहलाई जाती है। हो जाएगा आपको याद, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में लिखा है, भगवत गीता में ज्ञान प्राप्ति को शिक्षा कहा गया है। ज्ञान दो प्रकार का है, संसारिक तथा आध्यात्मिक। जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, किसको? शिक्षा। शिक्षा को ही जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया कही जाती है। अच्छा, अब भगवत गीता से इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, आपको पता है कि भगवत गीता को हम लोग बोलते हैं इसमें बहुत सारी हिडन नॉलेज छुपी हुई है। तो बहुत सी ज्ञान इसमें छुपा हुआ है जो कि हम लोग को एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो वही लिखा है, ज्ञान की प्राप्ति को ही शिक्षा कहा गया है। तो देखिए, भगवत गीता में बताया गया कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो ज्ञान की प्राप्ति को शिक्षा कहा गया। तो भगवत गीता में, अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? भगवत गीता में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, रहस्य है ना ये। और वो ज्ञान कैसा है? संसारिक ज्ञान है और आध्यात्मिक। देखिए, उसमें आध्यात्म के बारे में तो है, ये तो हम कनेक्ट कर सकते, लेकिन संसार, देखो आपका ज्ञान जो है उसमें बताया गया है कि ज्ञान कैसा है, मतलब ज्ञान से उसको कनेक्ट करेंगे तो कैसा है। संसार के बारे में बताया कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी है ना। तो वो संसार के बारे में बता रहा है। तो सांसारिक और आध्यात्मिक दो प्रकार के ज्ञान इसमें दिए जाते हैं। और उसमें देखिए एक शब्द है, हमारी सोल, हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। अगर आप पढ़े हो भगवत गीता का कुछ पोर्शन अगर याद है, या अगर उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं तो इतना इजीली आप याद, देखिए इंग्लिश का तो आप कनेक्ट कर लेंगे, हिंदी में हर एक लाइन को आप भगवत गीता से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति को ही शिक्षा कहा गया है। किस प्रकार के ज्ञान है? एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक। जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा गया है। उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी सोल को, जो कि हमारी सोल जो है हर बार जन्म जन्मांतर तक चलती ही रहती है, सर्कुलेट करती रहती है, वही है। ठीक है, होप आप लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए डेफिनेशन याद करना, सारी डेफिनेशंस याद करना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करके अगर आप याद कर पाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। अभी हमने बताए थे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों में से सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में ही एजुकेशन की डेफिनेशन लिखी है। तो जिससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आप अनडाउटेडली आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं ऋग्वेद। क्यों? क्योंकि देखिए, और जो 4 वेद हैं उसमें ऑप्शन में चारों वेदों के नाम दिए थे, तो कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में ही इसका आंसर दिया है। बाकी वेदों में एजुकेशन को डिस्क्राइब किया ही नहीं गया है, तो आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। लेकिन अगर ऑप्शन में भगवत गीता, उपनिषद या महात्मा गांधी ऐसे करके और भी ऑप्शन आ जाते तब कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो उसके लिए हम लोग इसको ऋग्वेद से कनेक्ट कर लेते हैं या वेद से कनेक्ट कर लेते तो भी हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको याद होगा, ऋग्वेद वो वेद है जो कि सबसे पहली लिखी गई है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, ऋग्वेद सबसे पहले लिखी गई, मतलब जब मनुष्य जन्म हुआ है उसके बाद सबसे पहले, मतलब जब मनुष्य पहले कैसे हुआ करते थे। फर्स्टली, अभी तो हम बदल गए हैं, लेकिन पहले के लोग कैसे होते थे तो उससे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में लिखा है, एजुकेशन इज़ समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। मतलब शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन बनाती है। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? ये ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? हमने अभी बताया, ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसको सबसे पहले लिखा गया, मतलब उस टाइम के जो मनुष्य हुआ करते थे वो आपको पता होगा कि आज हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे फल ढूंढते हैं कि हमें इससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तब हम वो काम करेंगे, किसी और का भी काम होगा तो। लेकिन पहले सब सेल्फलेसली वर्क करते थे। ठीक है, तो सेल्फलेस प्यार रहता था, स्वार्थहीन, किसी के पीछे
स्वार्थ नहीं होता था, कोई भी कार्य करने के पीछे स्वार्थ नहीं होता, तो स्वार्थहीन उन लोग कार्य करते थे। तो ऋग्वेद से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं पहले के लोग कैसे होते थे, स्वार्थहीन कार्य करते थे। और जब वो स्वार्थहीन कार्य करते तो उन सब के आत्मबल जो है ना, आत्मविश्वास उनमें कूट कूट के भरा रहता था। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, 2 वर्ड्स को कनेक्ट करना है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, या आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन। ठीक है, इससे आप ऋग्वेद को कनेक्ट करना है। चलिए अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद में कहा है एजुकेशन इज़ दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज स्लेवेशन। स्लेवेशन मतलब होता है मुक्ति, ठीक है, जिसमें हम लोग को किसी चीज़ की मुक्ति मिल जाती है। तो वही लिखा है शिक्षा मुक्ति के लिए है। अगर हमें शिक्षा मिल जाती तो हम मुक्ति के लिए हो जाते, मतलब ये ऐसा डेफिनेशन है ये कि शिक्षा क्या है, वो मुक्ति के लिए बनाई गई है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, उपनिषद, उप मतलब ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर। तो मुक्ति हम लोग देखिए इन कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं मुक्ति मिलने के बाद हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे, है ना। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए मुक्ति, ऐसे तो हम जन्म जन्मांतर तक जन्म लेते रहते हैं, लेकिन अगर मुक्ति मिल जाएगी तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर चले जाएंगे। उपनिषद उप मतलब ऊपर चले जाना, और ऊपर चले जाना मतलब मुक्ति से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उपनिषद से ही और कनेक्टेड एक और लाइन है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इसको भी लिख दिए। क्या है, द फिलॉसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज़ नोन एज वेदांत, मतलब वेदांता भी कह सकते हैं, वेदांत, ठीक। तो उस जो फिलॉसफी, जो एजुकेशन इज़ अ फॉलो, है ना, तो जो आपकी शिक्षा की जो दर्शन शास्त्र है ना, जो दर्शन या फिलॉसफी प्रोपाउंड की गई है उपनिषद के द्वारा, उसको हम लोग वेदांत कहते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं, वेदांत कहते हैं। उपनिषद की जो शिक्षा की जो फिलॉसफी है उसको हम लोग वेदांत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए यूनेस्को भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए यूनेस्को ने क्या कहा है, उसने एजुकेशन की क्या परिभाषा दी है। इसने कहा है हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने वाला व्यापक मार्ग शिक्षा ही है। तो मतलब हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन शिक्षा के थ्रू ही मिल सकता है, एजुकेशन के थ्रू ही हमें सारे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए आपको अगर पता होगा तो यूनेस्को एक हेरिटेज साइट है ना, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब ये वो प्लेसेस को, या इससे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, इशू करती है। मतलब वो रिपोर्ट्स क्या रहती हैं, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स इशू करती है, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इशू करती है। आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर समस्याओं का समाधान यूनेस्को से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को क्या करती है, रिपोर्ट्स इशू करती है, पब्लिश करती है, और उन सारी रिपोर्ट्स में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। हर समस्याओं का समाधान करने वाला व्यापक मार्ग क्या है, है ना, ब्रॉड वे क्या है, तो वो शिक्षा है, एजुकेशन है। अब इससे रिलेटेड और क्या बन सकता है, पिलर ऑफ एजुकेशन। अभी आपको ज़रूर लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए हम इसको अभी बता दे रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। देखिए अभी यहीं रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा भगवत गीता से हमने क्या कनेक्ट किया है कि जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं, है ना। यहाँ पास 2 ज्ञान हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। इंग्लिश में क्या था, प्योरीफाइंग अर्थ, मतलब एजुकेशन से नथिंग ऐसे करके कुछ था कि इससे बेटर या इसके आगे और भी कुछ प्योरीफाई नहीं है, मतलब प्योर नहीं है इस अर्थ में, ये था, ठीक। सेकंड आपने ऋग्वेद का पढ़ा, ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था कि पहले के लोग आत्मविश्वासी और सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस मतलब स्वार्थहीन होते हैं, ठीक है। अभी थर्ड हमने उपनिषद पढ़ा, उपनिषद मुक्ति, तो शिक्षा मुक्ति के लिए है, ये हम लोग पढ़े, और उसी के ही जो फिलॉसफी है उसको हम लोग कहते हैं वेदांत। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनेस्को में बताया क्या गया है कि ये रिपोर्ट्स देती है, और रिपोर्ट्स में क्या रहता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, तो हर समस्याओं का समाधान शिक्षा है, ठीक है, ये कनेक्ट कर सकते हैं। पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या है यूनेस्को के अकॉर्डिंग, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लाइफ एंड लर्निंग टू बी, ये है, ठीक है। अगर ये लाइन अगर आ जाती है तो आप ये बता सकते हैं कि ये यूनेस्को के द्वारा दी गई है।
अब हम उसका आंसर देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शिक्षा मनुष्य की आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन। तो अब हम इजीली बता सकते हैं ऋग्वेद। अच्छा, इसमें सारे वेद दिए हैं तो ये तो आंसर होंगे नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में ही शिक्षा की परिभाषा दी गई। अगर ये सारे, तो अब इसका आंसर तो ये बहुत ईजी हो गया। बट अगर ये वेद नहीं होते, कुछ और ऑप्शन होता, तो आप लोग इससे कनेक्ट कर सकते थे आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान विचारों को जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अगर आपको इसमें से कुछ कनेक्ट करने का अगर याद आ रहा होगा, शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान विचारों, सर्वमान विचार अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने इसको आपको पहले ही ये शायद सेकंड वीडियो में ही था डेफिनेशन के। सर्वमान विचार मतलब आपको अच्छे अच्छे विचार कब आते हैं? रात में आते हैं। तो सुख रात याद आया होगा, सुख रात, सुख की रात कब? जब कवि लोग सुख की रात, मतलब सर्वमान जो लोग होते हैं उन लोगों को, संसार के जो सर्वमान लोग होते हैं उनके विचार कब आते हैं? तो रात के वक्त आते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ संसार के सर्वमान विचारों जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावता निहित होती है, उसमें ऑलरेडी इम्पोज्ड होती है। ठीक है, ये है, तो इसका आंसर होगा सुकरात। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रभावित करती है। उक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसमें क्या कहा है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रभावित करती है, मतलब उसकी इंटरनल जो भी गुण, मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको प्रभावित करती है। देखिए, अब आपको अगर याद होगा, अरस्तु किससे था? एरिस्टोटल, टोटल हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन। रूसो से हमने रूठों की बात की थी, और यहाँ अभिव्यक्ति को बाहर, है ना, अभिव्यक्त करना, हमारी जो भी अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं उन सबको अभिव्यक्त करना। फ्रोबेल में क्या था? इसमें हमने बेल से कनेक्ट करवाया था आपको, सारी बेल करना ताकि जो भी आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आ सके। तो आंतरिक गुणों को प्रभावित करता है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? फ्रोबेल होगा। प्लेटो तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो प्लेटो को भी हम लोग को कवर करना चाहिए। क्यों? देखिए ऑप्शंस में आ रहे हैं, मतलब इससे रिलेटेड परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी अभी हम लोग को कवर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रोबेल होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है क्या। फ्रोबेल इसका आंसर करेक्ट है। ठीक, अब हम लोग प्लेटो की डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेटो के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी ऑफ फील प्लेजर and pain at the right moment. It develops in the body and in the soul of the people all the beauty and all the perfections which he is capable of. हिंदी में क्या दिया है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा, है ना, शरीर एवं आत्मा को पूर्णता प्रदान करना, मतलब कंप्लीट करता है। हमारे शरीर और हमारी आत्मा को कंप्लीट करती है क्या? शिक्षा, है ना। जिसके योग्य वह है, मतलब वो पर्सन जिसके योग्य है उतनी शिक्षा देती है जिससे हमारी शरीर और आत्मा पूर्ण हो सके, कंप्लीट हो सके। अब इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है? प्लेटो से हम लोग याद कर सकते हैं प्लेट, ठीक है, थाली, प्लेट उससे आप कनेक्ट, देखिए शब्दों को आप मोल्ड करेंगे, न्यूमोनिक्स हैं, आप उसको कनेक्ट करिए, प्लेट। ठीक है, अब एक ऐसी प्लेट है जिसमें हर टाइप के न्यूट्रिशन ऑफ फूड्स हैं, तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरी एक प्लेट है। ठीक है, उस प्लेट में 100% आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो पूर्णता आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो पूर्णता प्रदान करता है। कैसी पूर्णता? शरीर को भी पूर्णता प्रोवाइड करेगा और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। ठीक है, तो शारीरिक, शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करता है कौन? वो प्लेट, है ना, फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाली प्लेट, जिसका अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी उस पर्सन में, हिज और हर मतलब उस पर्सन में जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको पूरी पूर्णता प्रोवाइड कराती है, पूरा फुल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। याद हो जाएगा आपको, प्लेट से आप लोग प्लेट से कनेक्ट कर सकते हैं।
ईज़िली है। देखिए आप उसको बस कहीं से कहीं कनेक्ट करना है। अब आपको हिंदी का याद हो गया, इंग्लिश भी ईज़िली याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल, मतलब हमारी शरीर और आत्मा दोनों को पूर्णता प्रोवाइड कराता है ना। ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन, सारी परफेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, पूर्णता देता है, विच ही इज़ केपेबल ऑफ, जितने की उसमें कैपेसिटी है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास कर है। नैतिक चरित्र ये तो हमने नहीं पढ़ा है, तो नैतिक चरित्र का विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें से हमने फ्रोबेल को पढ़ चुके हैं, तो फ्रोबेल तो नहीं आएगा इसका आंसर। फ्रोबेल में क्या था? आंतरिक गुणों को बाहर निकालना, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। प्लेटो अभी हम लोग ने पढ़ा, प्लेटो में क्या कहा गया था? प्लेटो में बताया कि 100% पूर्णता कर देना शरीर और आत्मा को, जितने का वो केपेबल है, तो प्लेटो भी नहीं आएगा। ये तो हम पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है। हर्बर्ट हो सकता है आंसर, या ये हो सकता है, ठीक, इन दोनों में से ही होगा। अब हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है। तो एजुकेशन इज़ कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन को कहा गया है कि ये कंप्लीट लिविंग है। हर्बर्ट स्पेंसर defines the purpose and the task of education was to teach everyone how to live complete, मतलब एजुकेशन एक ऐसा टास्क है जो कि हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने जीवन को संपूर्ण या मतलब पूरा कंप्लीट बना सकते हैं, अपने जीवन को कंप्लीट कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है। स्पेंसर के अनुसार, मतलब हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, शिक्षा में आदतें, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक और मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रुचि, नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं, विधियाँ भी सम्मिलित हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, शिक्षा में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, देखिए इसमें आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं। हर्बर्ट को आप लोग हर्ब्स से कनेक्ट कर सकते हैं। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी, तो हर्ब्स से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें हर्ब्स की हैबिट होगी, आदत होगी, अगर हमें हर्ब्स की आदत होती है, तो उन हर्ब्स का हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्ब्स की अगर आदत होती है तो हम लोग उससे स्मरण शक्ति, मतलब जो हमें याद करने की कैपेसिटी, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। शारीरिक मतलब हम लोग फिज़िकली और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मानसिक मतलब मेंटली हम लोग कौशल और स्किलफुल बन सकते हैं। बौद्धिकता हमारी मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस है वो और बढ़ सकती है। रुचि, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। और नैतिक विचार, ये भी नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं, विधियाँ भी सम्मिलित हैं, मतलब इसमें और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो नैतिक विचार मतलब मोरल थॉट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब हमारे जो मोरल थॉट्स हैं उसको भी ये डेवलप करता है। तो इसमें आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं, हर्बर्ट को आपको हर्ब्स से कनेक्ट करना है। और हर्ब्स की अगर हमें आदत हो जाती है तो वो हमारे शरीर में हेल्पफुल होती है, हमारे मस्तिष्क को और कौशल प्रोवाइड कराती है, बौद्धिकता बढ़ाती है हमें। और नैतिक विचार, अच्छा नैतिक विचार को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए हैबिट से कनेक्ट कर सकते हैं। हैबिट, देखिए हम लोग ने मोरल साइंस में क्या पढ़ा है, अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स, है ना, गुड मैनर्स, ये सब हम लोग हैबिट्स वगैरह उसमें पढ़े हैं। तो हैबिट्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मोरल थॉट्स। तो मोरल थॉट्स मतलब नैतिक विचार हमारे बढ़ाती है, ये उसमें और डेवलप करती है, विकास करती है, ठीक है। ये हर्बर्ट के द्वारा ये दिया गया है। अब हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है। तो शिक्षा नैतिक चरित्र, अब इसमें हर्बर्ट ही आंसर है। देखिए अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें इतनी डिटेल पढ़ी, लेकिन नैतिक चरित्र था ना उसमें, मोरल कैरेक्टर, है ना, चरित्र मतलब हम लोग कैरेक्टर कह सकते हैं। तो हमारे नैतिक मतलब मोरली उसमें चेंजेस या डेवलपमेंट करना, विकास करना, तो ये हमारा हर्बर्ट में आएगा। तो हमने आपको क्या बताया है, डेफिनेशंस थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। तो डेफिनेशंस में हमने हर्बर्ट को आपके हर्ब से कनेक्ट कराया। हर्ब्स को आपको बताया कि हर्ब्स की अगर हमें हैबिट होती है, उन हैबिट से आप अपने मस्तिष्क, अपने शरीर, अपनी बुद्धिमत्ता, ये सब चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आपके अभी हमने क्या बताया, अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी, तो हैबिट्स अच्छी होने से आप उसको मोरल साइंस, है ना, मोरल से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नैतिक रूप में उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसका विकास होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा मानते हैं कि थोड़ा आपको
कनेक्ट नहीं करते बन रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कनेक्ट करने की, क्योंकि इसी से आपको याद हो पाएगा। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसीलिए हम उसको कहीं ना कहीं से आप कनेक्ट करिए। इतना प्रैक्टिस करिए कि वो आपको दिमाग में वो सारे ट्रिक्स, जो छोटे मोटे ही ट्रिक्स हैं, वो आपके एकदम सेट हो जाएं। और अगर आपको कोई और ट्रिक बनती है तो वो भी आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में वो ट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ताकि औरों को भी उससे हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। लैटिन भाषा में एडुकेटम शब्द का अर्थ क्या है? तो अगर आपको याद होगा तो एडुकेटम शब्द का मतलब होता है अंदर से कोई चीज़ बाहर की ओर अभिव्यक्त करना, या कोई चीज़ जैसे हमारी जो इनर थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हैं उसको बाहर की ओर लाना, तो अंदर से बाहर की ओर निकालना होता है हमारा लैटिन भाषा में एडुकेटम शब्द का अर्थ। ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। यह कथन है, किसका कथन है? तो गत्यात्मक पहलू मतलब होता है डायनेमिक, है ना, डायनेमिक साइड है। ये हमने नहीं पढ़ा है, हाँ, इसको भी हम लोग भी पढ़ लेते हैं। देखो, जॉन डेवी के द्वारा क्या दिया था, कैपेबिलिटीज़, क्षमता के बारे में बात की गई थी। ठीक है, क्या क्षमता? इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का, ये सारी चीज़ें थी इसमें, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। रूसो में अभिव्यक्त करने वाला था, ये नहीं है। इन दोनों में से एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? एडम, जॉन एडम है। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? इन्होंने परिभाषा दी है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, या इस शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है, तो गत्यात्मक पहलू मतलब डायनेमिक साइड। अब इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? याद होगा आपको कि एडम एंड ईव कहा जाता है, ये आपके जो बाइबल है उसमें ये कहा गया है कि एडम और ईव जो हैं उन्होंने ही धरती में जो मनुष्य जीवन है उसकी शुरुआत की है। तो एडम एंड ईव से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन मतलब चेंजेस, धीमे धीमे चेंज होते होते हम आज यहाँ पहुँच गए हैं, तो इवोल्यूशन से हम लोग तो डायनेमिक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। होप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ईजिली पूछा जा सकता है, इसको और अच्छे से पढ़ना है। क्या है इसमें? एजुकेशन एज अ बाईपोलर प्रोसेस गिवन बाय, किसने दिया है? जॉन एडम ने दिया है। तो बाईपोलर मतलब क्या हो गया? मतलब इसमें दो पोल्स की बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया? इन दिस प्रोसेस एजुकेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन टू पोल्स। दो पोल्स मतलब दो पर्सन के बीच में एजुकेशन होती है। कौन कौन? द एडुकेटर एंड एडुकेंट। ठीक है, या इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो मतलब देखो, जॉन एडम के अकॉर्डिंग दो पर्सन के बीच में ही एजुकेशन होती है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर भी बहुत एक्टिव रहता है और स्टूडेंट्स भी एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में। लेकिन आजकल जो आप अगर पढ़ेंगे उसमें 3 सिस्टम्स की बात की गई, मतलब उसमें आपका सिलेबस को भी काउंट किया गया है, कंटेंट को भी काउंट किया गया है। ठीक है, एजुकेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग टीचर और स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, इसलिए बाईपोलर प्रोसेस कहा जाता है। तो कभी भी बाईपोलर प्रोसेस आएगा तो आप जॉन एडम कनेक्ट करेंगे। लेकिन जॉन एडम से आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एडम एंड ईव दो पर्सन ने इसकी शुरुआत की, किसकी? पृथ्वी की संरचना की शुरुआत की। उसी से ही आप लोग बाईपोलर मतलब दो पर्सन, कौन से? एक टीचर और एक स्टूडेंट, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडम। इसमें आप देखिए वही है, डायनेमिक फिलॉसफी किसने दी है? तो एडम ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, 3rd टाइम रिपीट हुआ है, निवास करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल, अरस्तु, टोटल हेल्थ। ठीक है, प्लेटो का क्या था? प्लेटो का अगर याद होगा आपको तो इसमें 100% पूर्णता प्रोवाइड कराती है शरीर को, शारीरिक और आपका और मानसिक, ये दोनों टाइप का आपको कंप्लीटनेस प्रोवाइड कराती है। फ्रोबेल भी आपको याद होगा, बेल, आंतरिक गुणों को बाहर निकालना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसका आंसर क्या आएगा? अरस्तु, एरिस्टोटल। 9th और लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से। 10th क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है। 9th क्वेश्चन है, व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। हाँ, तो व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। तो यह किसने कहा है? देखिए, महात्मा गांधी ने तो क्या कहा था आपको अगर याद होगा तो इन्होंने 3 शब्द दिए थे। क्या? शरीर, मन और हमारा आत्मा। मन, शरीर और आत्मा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सबके बीच में समन्वय होना चाहिए, ये है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? प्रकाश से रिलेटेड था कि व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। तो देखिए, अगर हमने उसको प्रकाश से रिलेटेड कनेक्ट किया था, वैसे इसका आंसर स्वामी विवेकानंद जी ही हैं, क्योंकि सुकरात में तो विचारों से रिलेटेड था, आपको अगर याद होगा तो।
सर्वमान विचारों, है ना, तो वो आपका था। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद जी है। लेकिन इसको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो वाले में जो हमने आपको याद किया था, करवाया था, उसमें हमने प्रकाश से कनेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तो व्यक्ति के अंदर, हाँ ये भी हमने आपको याद कराया था, उसमें बहुत सारा चीज़ें दी थी कि हमारे अंदर ही वो चीज़ ऑलरेडी हमारे हृदय में विद्यमान है। क्या विद्यमान है, वो शक्ति विद्यमान है, वो प्रकाश विद्यमान है। तो इसमें क्या लिखा है, व्यक्ति के अंदर ही निहित, क्या निहित है, पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। मतलब हमारे अंदर ही वो चीज़ ऑलरेडी विद्यमान है ना। तो ये किसने दिया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा दिया है। तो देखिए ट्रिक्स को आप याद बार बार रिवाइज करेंगे तो याद होता जाएगा। 10th और लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसका आंसर इसी वीडियो में ही है, इसको हमने जितने भी अभी डिटेल्स पढ़े हैं उसी में ही इसका आंसर है। तो आप तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। 10th क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन पूछा है, किसने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। द्विध्रुवीय मतलब बाईपोलर प्रक्रिया, प्रोसेस माना है, किसने माना है। तो अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जल्दी से जल्दी दीजिएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आपका रैंक, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नाम अनाउंस करेंगे। तो होप आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी। थोड़ी लेंथी ज़रूर थी क्लास, लेकिन हम चाह रहे हैं आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना। छोटा छोटा करके ही आपको कवर करवा रहे हैं, लेकिन सब चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद ये सारी MCQs इससे रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम एक इसी से, ये जो हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसी से ही रिलेटेड एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आप, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसको आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।